हे गाइस, तो ज्यादातर हम लड़कों के साथ एक सिमिलर चीज होती है, वो ये है कि भाई जब भी हमारी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को पता चलता है, वो कभी भी हमें उनसे शादी नहीं करने देते, कभी भी अलाउ नहीं करते कि हाँ ठीक है, लड़का हमें पसंद, चाहे हम कितने भी अमीर हों, चाहे हम कितने भी अच्छी फैमिली से हो, कितना भी अच्छा कमाते हो, या फिर सेम कास्ट के ही क्यों ना हो। लेकिन ये जीते जी हो तो ठीक है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि मरने के बाद भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स आपकी शादी के लिए ना माने या फिर आपको एक्सेप्ट ना करे। अजीब लग रहा है ना कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है हेलो मम्मी। तो मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि भाई एक लड़की है जिसकी माँ करीबन 5 साल की उम्र में ही मर गई थी, और अब वो 30 साल की है, तो करीबन 25 साल की उम्र से उसकी माँ मरने के बाद भी उसके साथ है, और सारे डिसीजंस वो लेती है घर में कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो किसी को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन सारे काम वही करती है, और 24 घंटे अपनी बेटी के साथ रहती है। तो ऐसे में एक लड़के को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की स्टार्टिंग में नहीं बताती है कि उसकी माँ उसके साथ रहती है मरने के बाद भी। और जब शादी की बात होती है तब लड़के को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा सीन है, और लड़का हंस के टाल देता है। उसको लगता है कि शायद मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए ये बोल रही है, तो वो बोल देता है नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तभी तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अब हमें पता चलता है कि लड़की की माँ बिल्कुल भी लड़की को पसंद नहीं करती है कि ये मेरा दामाद बने, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी से इसकी शादी हो। लेकिन कैसे भी करके लड़की शादी तक तो अपनी माँ को रोक लेती है, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन रहती है कि लड़का शादी के बाद लड़की के घर में रहेगा। और वहां से कहानी में आता है असली मजा, जहाँ जहाँ पे लड़के को बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि जो भी उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वो सब रियल है। सो बेसिकली मूवी का प्लॉट यही है कि भाई एक लड़का है जिसकी सासू माँ मर चुकी है, लेकिन करीबन 20-25 साल से वो अभी भी आत्मा बन के वो अपनी बेटी के साथ रहती है। तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस मूवी में। तो भाई अगर आप लोगों को ऐसी इंटरटेनिंग मूवी देखनी है, हालांकि थोड़ा एंड ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं इस मूवी का। तो लेकिन भाई मूवी एक नंबर है, क्योंकि जितने देर तक देखो आप बोर नहीं होते, कुछ ना कुछ अलग होता रहता है इस मूवी में। और वो कैसे इन चीजों को फेस करेगा, कैसे अपनी सासू माँ को मनाएगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे रह लेने दो अपनी बेटी के साथ। सो बेसिकली इट्स अ गुड एंटरटेनिंग मूवी। अगर आप लोग ऐसी कुछ एंटरटेनिंग मूवी देख रहे हो जो आपको एंटरटेन कर दे थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप एंटरटेन होना चाहते हो तो भाई ये मूवी आपके लिए है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पे भी हिंदी में मिल जाएगी, क्योंकि ये बेसिकली साउथ की मूवी है, तो आपको हिंदी डब में बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जिसका नाम है हेलो मम्मी। जाके सर्च करो और देखो। और उससे पहले बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर किया है तो कमेंट और लाइक करके भी जाए, और नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे मिलते रहेगा।